वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के इन ब्रांड्स की वजह से बदली है भारत की तस्वीर। मतलब ये आज हम भारत के ऐसे ब्रांड्स देखेंगे जो मतलब आप लोग बचपन से आपको उनका नाम भी पता है और मतलब भारत को बदलने में इन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान पेश किया। तो टॉप मोस्ट इंडियन ब्रांड्स हम देखने लगे हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा मतलब इस तरह के ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया को बदला है। एक तो नाम पूरी दुनिया में इंडिया का हुआ इन ब्रांड्स की वजह से। तो देखते हैं यार वो कौन से ब्रांड्स है, बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कोई भी बिजनेस एम्पायर 1-2 साल में खड़ा नहीं होता, बल्कि इसे दुनिया के सामने बड़े लेवल पर लाने में सालों बीत जाते हैं। किसी बिजनेस को खड़ा करना जितना मुश्किल है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाना। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजादी के पहले शुरू हुए और आज भी अपना विश्वास लोगों के बीच बनाए हुए हैं। आजादी से पहले भाई सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के कस्बे में जन्मे बलवंत पारेख एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। वो बड़े होकर वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए और कुछ समय बाद उन्होंने वकालत करने का मन बदल दिया और मुंबई जैसे शहर में जीवन चलाने के लिए एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक लकड़ी वाले के यहाँ कार्यालय में चपड़ासी की नौकरी कर ली। वो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने तक कुछ न कुछ सीखते रहे। बलवंत को अपने सपने साकार करने का मौका तब मिला जब भारत आजाद हुआ। बलवंत को अपने वो दिन याद आए जब वो लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपड़ासी थे। उस दौरान उन्होंने देखा था कि कैसे कारीगरों को 2 लकड़ियों को जोड़ने में कितनी मुश्किल आती थी। लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पहले जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल किया जाता। इसके लिए चर्बी को बहुत देर तक गर्म किया जाता था। इस बारे में सोचते हुए बलवंत को आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी गोंद बनाई जाए जिसमें से ना इतनी स्मेल आए और ना उसे बनाने में इतनी मेहनत लगे। वो इस संबंध में जानकारी जुटाने लगे और बहुत तलाशने के बाद उन्हें सिंथेटिक केमिकल के यूज से गोंद बनाने का तरीका मिल गया। इस तरह बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर साल 1959 में पिडिलाइट ब्रांड की स्थापना की और पिडिलाइट ने ही देश को फेविकॉल के नाम से सफेद और खुशबूदार गोंद दी। ये कंपनी अब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा फायदा फेविकॉल ने ही दिया। गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत, जिन्होंने चपरासी तक की नौकरी की, उन्हें फोर्ब्स ने कुछ साल पहले एशिया के सबसे धनी लोगों की सूची में 45वें स्थान पर रखा। उस समय बलवंत की निजी संपत्ति $1.36 बिलियन थी, जो कि आज इससे कई ज्यादा है। आज तो बहुत है। दोस्तों, शुरुआत में बिस्लेरी मलेरिया की दवा बेचने वाली कंपनी थी। अब ये बात शायद आपको ना पता हो, तो चलिए हमने आपको ये भी बता दिया। असल में इसे एक इटालियन बिजनेसमैन फेलिस बिस्लेरी ने शुरू किया था। लेकिन साल 1921 में फेलिस बिस्लेरी की मौत के बाद ये दवा कंपनी उनके फैमिली डॉक्टर रोजेस ने खरीद ली। इसके बाद उन्होंने अपने एक वकील दोस्त के बेटे खुशरुख संतुक के साथ मिलकर एक नए तरह के बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला किया। यह बिजनेस था पानी का और साल 1965 में खुशरुख संतुक ने मुंबई के ठाणे इलाके में पहला बिस्लेरी वाटर प्लांट लगाया। उन दिनों ये पानी की बोतल ₹1 की हुआ करती थी। बिस्लेरी ने बिस्लेरी वाटर और बिस्लेरी सोडा के साथ इंडियन मार्केट में कदम रखा, लेकिन शुरुआती दिनों में बिस्लेरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुंच तक ही सीमित थे। कंपनी इस बात को समझ चुकी थी कि अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड करके सक्सेस नहीं पा सकेंगे, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। खुशरू संतुक के बाद बिस्लेरी की कमान आई पार्ले कंपनी के करता धरता चौहान ब्रदर्स के पास और प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया। उन्होंने इसकी पैकिंग में कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिस्लेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा और जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उस आइडिया से बिस्लेरी ने आज भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% हिस्सेदारी पाली है और अपने 135 प्लांट्स के दम पर बिस्लेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। साल 2019 में भारत में बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और माना जा रहा है कि साल 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन होगी।
महिंद्रा आज जिस मुकाम ये पर भी आजादी महिंद्रा से एंड पहले महिंद्रा बना है। खड़ी हुई है उसे इतनी ऊंचाई पर लाने वाले इसके चेयरमैन आनंद महिंद्रा ही हैं। साल 1945 में शुरू हुई इस कंपनी का शुरुआती नाम महिंद्रा बहुत पुरानी एंड मोहम्मद कंपनी है कंपनी था। इस कंपनी को दो भाइयों जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने साथी मलिक गुलाम मोहम्मद के जो साथ पाकिस्तान आ मिलकर गए शुरू थे, किया ये सुना था। है। महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके इस सपने को बड़ा झटका लगा और 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही बट गए कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त। तभी पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद भी पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। मुश्किल तो थी, लेकिन इसके बावजूद महिंद्रा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और आज ये उसी हिम्मत का नतीजा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कुल संपत्ति 22 बिलियन है। इस ग्रुप का बिजनेस आज 100 देशों में फैला हुआ है और 150 कंपनियों के साथ मिलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया ग्रुप में ने हर जगह पे आपको 2.5 महिंद्रा लाख की से गाड़ियां ज्यादा मिल जाएंगी। लोगों को रोजगार दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को। डाबर दोस्तों, डाबर की शुरुआत साल 1884 में कोलकाता के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर डा S.K. बर्मन ने की थी। उन्होंने आयुर्वेद की मदद से हैजा और मलेरिया में कारगर साबित होने वाली दवाइयां भी बनाई। 1884 वो साल था जब डॉक्टर बर्मन ने आयुर्वेदिक हेल्थ केयर बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, मैं बनाने की समझा शुरुआत अभी की। दरअसल 15-20 उनकी ये साल की शुरुआत होगी ही यार, डाबर ये जैसे सब। हेल्थ केयर बिजनेस की नींव थी। डॉक्टर बर्मन ने अपने नाम से डॉक्टर का डा और बर्मन का बर लेकर इस ब्रांड को डाबर। नया नाम दिया, डाबर। डाबर। डॉक्टर साहब कहाँ जानते थे कि उनके द्वारा रखा गया ये नाम एक दिन पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपना नाम हाँ, करेगा। डाबर बता दें कि बहुत हाथ से famous ही है यार। जड़ी बूटियां कूट कर अपने उत्पाद बनाने वाले डॉक्टर बर्मन के हाथ से। प्रोडक्ट 1896 तक इतने फेमस हो गए कि उन्हें एक फैक्ट्री लगानी ही पड़ गई। डाबर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों 1907 में डॉक्टर S.K. बर्मन डाबर को अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप कर हमेशा के लिए दुनिया से चल बसे। कोलकाता की तंग गलियों में शुरू हुआ डाबर का यह सफर साल 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद में बनी एक बड़ी फैक्ट्री रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर तक पहुंच चुका था। और यही वजह है कि आज के टाइम में बर्मन फैमिली की टोटल नेटवर्थ 11.8 बिलियन डॉलर हो गई है। ये सारी बर्मन मात्र 6 फैमिली। महीने की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद मोहन सिंह ओबराय को उनकी मां ने बड़ी मुश्किल से पाला। पढ़ाई पूरी होते ही मोहन सिंह ने नौकरी के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी किस्मत का दरवाजा कहीं नहीं खुला। एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी भी की, लेकिन वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। समय बीतता रहा मगर उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। इसी बीच किस्मत उन्हें शिमला ले गई। यहाँ उन्हें 40 रुपए महीने पर उस समय के सबसे बड़े होटल सीसिल में क्लर्क की नौकरी जरूर मिल गई। यहीं से उनकी किस्मत बदली और 14 अगस्त साल 1935 को मोहन सिंह ने उसी होटल को 25,000 में खरीद दिया। इसके बाद तो उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अपनी मौत से पहले अरबों के होटल से साम्राज्य खड़ा ओबराय कर होटल्स दिया। और इस वाले तरह भाई, मोहन सिंह बड़ा, ओबराय बड़ा। ने भारत के सबसे बड़े होटल बिजनेस सबसे ओबराय बड़ा होटल्स वाकई। की शुरुआत की। दोस्तों, ये ओबराय थे वो होटल ब्रांड्स था भाई जिनकी ये। नींव आजादी के पहले ही रखी गई हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लास्ट वीडियो वाले ने घूस बम दे दिए यार। वाकई में 40 रुपए से 25,000 में होटल खरीदा खरीदते और आज ओबराय होटल जिनके हैं ओ भाई सबसे महंगे होटल है भाई अच्छा इंडिया यार, के। पता है क्या ये वो नाम है जो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वैसे मशहूर सही ठीक बात है, ओबराय डाबर होटल- का पता मैं समझ रहा था, मैंने कहा 15, 20 या 25 साल पुरानी कंपनी होगी। 1885 की जो है ना कंपनी है ये, इतनी पुरानी कंपनी है ये। और दूसरा जिस तरह महिंद्रा के बारे में कितनी पुरानी है। फेविकोल कितनी पुरानी, लेकिन उस बंदे ने स्ट्रगल कितनी की है, मेहनत कितनी की है, तुम्हें पता है महिंद्रा इसके का बारे मैंने में? सुना था एक और बार- बिस्लरी पता है क्या, बिस्लरी में ये समझ रहा था कुछ टाइम हुआ इसके, मतलब 8 बहुत साल के लो, पुरानी 10 है। साल के लो, बिस्लरी भी बहुत 8 साल के लो, पुरानी 10 साल के लो, मैंने इसका ऐड देखा पहले था। 1 रुपए हाँ। की बोतल होती थी, मैंने कहा ये तो काफी महंगी थी यार। फिर लोग उस टाइम का 1 रुपया बड़ी उस टाइम चीज का होती 1 थी। रुपया बहुत महंगा होता था। और मेरे अबू कहते हैं कि तकरीबन उस टाइम पाकिस्तानी का बोल रहे हैं कि हमारे फादर जो हाँ, थे। फादर जो है वो कहते हैं कि तकरीबन 10-12 रुपए का अच्छी खासी गाय बैल आ जाता था, उससे भी अच्छा सस्ती एक खासा, टाइम पे आ और जाती थी, बिल्कुल। उससे भी सस्ते मिल जाती थी। तो ये वाकई बिस्लरी वाकई बहुत पुरानी है, मुझे इसके बारे में और नहीं उस टाइम पता था 1 यार। रुपए की होती थी भाई, और फिर वो सस्ती हो गई बाद में। हाँ। महिंद्रा, डाबर, बिस्लरी, हाँ। उसके बाद ओबराय। फेविकोल वालों ने यार देख फेविकोल, यार हाँ, क्या भाई। उसने कमाल किया यार सच ये में यार। वाकई यार, वाकई इन ब्रांड्स ने वाकई इंडिया को बहुत बदला है और इंडिया को वाकई एक में। आज
अभी बड़े लेवल पे मतलब वो कर रहे हैं। इसमें टाटा भी एक जोड़ देना चाहिए था, वाकई टाटा जोड़ देना चाहिए था। लेकिन टाटा मतलब ये हमें वो ब्रांड बताए गए जिनके मतलब इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। टाटा रिलायंस की बहुत लोग जानते हैं, बहुत पुराने वो नहीं मतलब उनको जानते भी लोग हैं एक तरह से। हाँ, वाकई में वो बहुत ज्यादा फेमस है जो इनके बारे में शायद खैर महिंद्रा उनके बारे में देखो, अब हमें भी पता है तो फिर आप खुद देख लो, आपको भी पता होगा। सो गाइस आप लोग बताइए आपको कैसे लगे ब्रांड्स, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो